morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new chapter number 14, electric current and circuit. देखिए आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे और जो चैप्टर नंबर 14 है उसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। यानी कि हम यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो होता है उस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनसे करंट ईजिली आपका फ्लो हो जाता है और कौन से ऐसे होते हैं जिनसे आपका करंट जो होता है वो इजीली फ्लो नहीं होता है। उन चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कुछ इस चीज़ को जब हम समझने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्किट की हम हेल्प ले सकते हैं। तो सर्किट के थ्रू हम इन चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बहुत सी बार आप देखते हैं आपकी फैमिली में जो आपके बड़े होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होता है, ठीक है, उससे आपको टच करने के लिए मना करते हैं। जब आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो गीली हुई होती है या फिर आप स्लीपर नहीं पहने हुए होते हैं, ठीक है, नंगे पैर, या फिर आप जब पानी में आप भीगे रहते हैं तो आपके जो बड़े होते हैं वो आपसे आपको कहा जाता है कि आपको एडवाइस दी जाती है कि आप कोई भी लाइट का सामान आप ना छुएं, ठीक है, क्योंकि उससे आपको क्या हो सकता है, आपको करंट लग सकता है, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, विच अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भी कुछ आपके मटेरियल ऐसे होते हैं जिससे आपका जो करंट होता है वो काफ़ी इजीली आपका फ्लो हो जाता है, तो उसे आप गुड कंडक्टर आप कह सकते हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे जिनसे आपका करंट नहीं फ्लो होता है, तो उन्हें आप इंसुलेटर आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कि बताया गया है कि आपका जो प्योर वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, प्योर वाटर एक ऐसा वाटर होगा जिसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि आपका अगर प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे घर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, अगर हम उस वाटर की मैं बात करता हूँ, तो उस वाटर को या फिर आप टैप वाटर भी आप उसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होता है वो क्या नहीं होता है, आपका प्योर स्टेट में आपका नहीं होता है, तो ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारे घर में जो वाटर पाता है या फिर जो टैप वाटर जो होता है वो एक्चुअली में कैसे होता है, इम्प्योर वाटर आपका होता है, ठीक है। तो उसमें इम्प्योर क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत आपकी जो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, वो आपकी उसमें डिजोल्व हुई रहती है साल्ट के रूप में, ठीक है। जैसे आप देखते हैं भी आपका साल्ट, नमक जो होता है, नमक आपका जो है वाटर के अंदर घुला हुआ रहता है, ठीक है। आर्गन, मैग्नीशियम, ये सेक्टर आपके क्या होते हैं, घुले रहते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, ये वाटर को क्या बना देती है, एक तरीके से आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देती है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या करते हैं कि प्योर वाटर अगर आप देखते हैं उसमें किसी भी तरह की अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो तब आप वहाँ पर क्या फील करते हैं कि आपका जो करंट होगा वो आपका क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने घर पर जो आपका जो वाटर प्रेजेंट होता है या फिर टैप वाटर अगर आप देखते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाटर भी से आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो टैप वाटर होगा या फिर आपका एक तरीके से घर पे जो वाटर आपका मिलता है उसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इजीली आपके पास हो जाएगी। और उसके पीछे जो रीज़न जो होता है वो ये होता है कि उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी आपकी क्या होती है, डिसोल्व होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर आप उन्हें अपने गीले हाथों से अगर आप छूते हैं तो आप देखते हैं कि भी कहीं पर भी क्या होगा, अगर लीकेज ऑफ करंट होगा, ठीक है, तो आपकी बॉडी में वो जा सकता है, ठीक है। और आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, करंट इजीली क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड टू टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप याद रखें। वन दिस सर्किट इज कंप्लीटेड, यानी कि आप देख रहे हैं कि आप एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि मान के चलो आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को आप टच कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से आप उसे टच कर रहे हो, ठीक है, और ग्राउंड से आपको क्या मिलता है, आपको अर्थ मिल जाता है। तो एक तरीके से जो सर्किट होता है वो कंप्लीट सर्किट आपका हो जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक आपको क्या हो जाता है, लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखता हूँ, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं अपने आप से, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल करंट विल नॉट फ्लो अनलेस इट हैज़ ए कंप्लीट पाथ, ठीक है, जब तक उसे एक पूरा पाथ नहीं मिलेगा तब तक आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। करंट कैन हार्मस व्हेन इट फ्लो थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से अगर वो फ्लो किया जाता है तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें जला भी सकता है, ठीक है। हमारी जो फिजिकल इंजर हमें हो सकती है, बोन वगैरह जो है, मसल्स वगैरह डैमेज हो सकती है। हमारा जो नर्व सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करना क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि आप जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आप देखते हैं अपने घर पर जो देखते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। कुछ में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो जाती है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे आप कंडक्टर कह दोगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास नहीं होगी उसे आप इंसुलेटर कह दोगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर जो है आज के टाइम में अगर हम देखते हैं आपका, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और नेसेसरी भी है, ठीक है। जैसे कि हम आप देखते हैं कि जो आपका इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, हमारी जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें जो है हार्मफुल होने से बचाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखते हैं कि जैसे आपका कोई भी आप प्रेशर कुकर आप घर पे हैं, ठीक है, तो उसकी जो हैंडल जो उसका होता है, ठीक है, आप वहाँ पर देखते हैं हैंडल को पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं, आप इंसुलेटर का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है, क्या जो लिक्विड होता है, क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास हो सकती है? तो आपको इसको यहाँ पर अपने माइंड में याद रखना है कि जैसे अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका अगर प्योर वाटर है तो वो आपका बैड कंडक्टर होगा, यानी कि उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप घर पर अगर जो वाटर होता है या फिर टैप वाटर जो होता है उसमें आप इम्प्योरिटी देखते हैं तो वो क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है, उससे आपका करंट क्या हो सकता है, आपका फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो वो टाइप पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका लिक्विड किस टाइप का है, प्योर स्टेट में है या फिर इम्प्योर स्टेट में है। अगर प्योर स्टेट में है तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर इम्प्योर स्टेट में है तो आपका जो करंट होगा वो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि आपने यहाँ पर कुछ सोल्यूशन आपको दिए गए हैं, जैसे आप टैप वाटर के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, साल्ट सोल्यूशन के साथ कर सकते हैं, लेमन जो जूस होता है उसके साथ कर सकते हैं, केरोसिन के साथ कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर के साथ कर सकते हैं, ग्लूकोज के साथ कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 100 ml का बीकर आपको लेना है, ठीक है। उस बीकर में ये जो आपको मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट आपके साल्ट है, ठीक है, यानी कि आपका टैप वाटर बताया, साल्ट सोल्यूशन बताया, ये आप उसमें क्या कर लेंगे, डाल लेंगे वन बाय वन, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सर्किट आप बनाएंगे वो 2 नील्स होंगे, ठीक है, ऑन दी कॉर्क एंड प्लेस दी कॉर्क इन द बीकर, ठीक है। कनेक्ट कर देंगे उन्हें आप दूसरों को, एक बैटरी के टर्मिनल से आप कनेक्ट कर देंगे, एक बल्ब लगा देंगे और एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि उसके आप ये जो टैप वाटर आप जो बीकर में लोगे, ठीक है, जो नेल्स जो होंगे उसके, ठीक है, दोनों ये आप इमर्स करने की कोशिश करोगे आपके बीकर में, और बीकर में आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है तो इससे का मतलब क्या है कि आपका ये जो मटेरियल आपने लिया हुआ है उसमें वो क्या है, आपका एक तरीके से कंडक्टर है। और अगर आपका नहीं होता है तो आप वहाँ पर क्या कह सकते हैं, वो आपका एक इंसुलेटर है, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ साल्ट डिसॉल्व इन, ठीक है। जैसे डिस्टिल वाटर अगर मैं देखता हूँ तो उसमें आप क्या देखते हैं, फ्री ऑफ ऑल टाइप ऑफ साल्ट, और उसमें किसी भी तरह का आपका क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होती है। टैप वाटर की बात मैं करता हूँ तो उसमें कुछ क्वांटिटी में आपका साल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, उसमें फ्लो हो जाती है। दैट इज़ वाई वी गेट ए शॉक व्हेन वी टच एन इलेक्ट्रिकल प्लेस विद वेट हैंड। आप सोचो कि भाई क्या रीज़न हो सकता है कि हम कभी भी अगर किसी भी चीज़ को जो है इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस को हम टच करते हैं तो क्या रीज़न है कि हमें करंट लगता है, हमें शॉक लगता है, ठीक है। यू मे यूज़ एलईडी इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब एनी सर्किट, ठीक है, आप एलईडी भी यूज़ कर सकते हो भाई इलेक्ट्रिकल बल्ब के स्थान पर। एलईडी जो होती है वो ग्लो करती है व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। एलईडी के लिए आपको बहुत कम करंट की रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। बल्ब के लिए आपको जो है ज़्यादा बल्ब की करंट की रिक्वायरमेंट होगी। देर आर टू टर्मिनल ऑफ एलईडी, जैसे आप यहाँ पर एलईडी की इमेज आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इसके 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक काफ़ी लंबा टर्मिनल होता है, एक आपका जो है छोटा होता है, ठीक है। जो लॉन्गर टर्मिनल होता है उसे आप पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं एलईडी का, ठीक है। और जो आपका जो शॉर्टर जो होता है टर्मिनल, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, एक तरीके से नेगेटिव टर्मिनल आप यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है आप क्या करेंगे, कोई भी सर्किट आप बनाएंगे तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे कि जब आप उसमें एलईडी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उससे आप क्या करेंगे, जो उसका लॉन्गर जो टर्मिनल है उसे आप कनेक्ट करेंगे, और जो आपका शॉर्टर जो टर्मिनल होगा उसे आप क्या कर देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि एलईडी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपकी मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन। तो कलर लाइट डेट यू सी इन रिटेन स्टोर्स एंड
जो फ्रीज वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने बहुत प्लेस पे आपने मोबाइल में आपने देखा है, ठीक है। तो एलईडी की अगर फुल फॉर्म अगर मैं देखता हूँ तो एलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, लाइट इमिटिंग डायोड ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है।